उत्तराखंड की जनता एक बार फिर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाथीबढ़ कला पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। लोग सुबह से इस जगह पे मौजूद है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से धरना दे रहे हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि किस तरीके से अंकिता हत्याकांड का खुलासा किया जाए और जो उसमें दोषी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए और अंकिता को न्याय मिले। बात करें इस मुद्दे की, आज जो जन सैलाब उमड़ा है इसकी, तो जब से इस मामले में वीआईपी सदस्यों के नाम उजागर हुए हैं तब से ही ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है और लोगों की बस एक ही डिमांड है कि उन वीआईपी जो लोग जिनके नाम उजागर हुए हैं उनको सरकार क्यों बचा रही है। ये आज जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, ये धामी सरकार के खिलाफ एक ही नारे लगा रहे हैं कि उन वीआईपी सदस्य, उन जो लोगों के नाम उजागर हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और इसकी अच्छे से टीम बनाई जाए और इसकी तह तक जाकर के लोग उन वीआईपी लोगों के मामले में उनका नाम आया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। आज जो ये जनता यहाँ पर है, इनका एक ही कहना है कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक इसके तह तक सरकार नहीं जाएगी, ये इसी तरीके से धरना देते रहेंगे, इसी तरीके से अंकिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा नाम नितिन मलेठा है। हम लोग स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर न्याय मांग रहे हैं अंकिता भंडारी के लिए। खास तौर पे हाल में जो लीक्स आए हैं उसके बाद हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल लापरवाह दिखी है वीआईपी को खोजने के लिए और अभी तक वीआईपी को खोजने के लिए जो है रत्ती भर उन्होंने प्रयास नहीं किया हुआ है। इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे यहाँ बलात्कारियों को, हत्यारोपियों को दंड मुक्ति मिलती है, उनको जो है सजा संभाल के रखा जाता है और जो पीड़ित जनता है उसको ठोकर मारी जाती है। ऐसी हमारी सरकार हो गई है। तो हम सरकार को कह रहे हैं अपना ये रवैया बदले और वीआईपी को जल्द से जल्द खोजकर अंकिता भंडारी को न्याय दे। आज आप यहाँ पर जो नारे लगा रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी ये डिमांड है, जो प्रदेश में बलात्कारी जनता पार्टी है, जो उनके सीएम है, जो प्रदेश के मुखिया है, जिन्हें बेटी को न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे आना चाहिए था, वो सभी वीआईपीओ का नाम छुपाने के लिए जवाबदेही नहीं है। वो बिल्कुल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनमें जिगरा नहीं है कि वो आगे आए और अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ कदम उठाए। तो ये जो इतनी जनता यहाँ पे आज भीड़ उमड़ रही है, ये धामी जी की बारात में नहीं आई है। ये लोग जान गए हैं कि बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं मिलता, बुलडोजर चलाने से सबूत पिटाए जाते हैं। तो प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, अगर यही किसी वीआईपी की बेटी के साथ हुआ होता तो सरकार आज यही कर रही होती? बिल्कुल नहीं। तो हमारी पहाड़ की बेटी के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? जो कानून है वो सबके बराबर है, तो हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? ये प्रदेश की जनता में आक्रोश हम पूछना चाहते हैं। और अगर यही रवैया रहा, प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार ने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो हम धामी जी को कुर्सी से उतार कर ही मानेंगे और नहीं तो ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा। न्याय के लिए है जो अंकिता के साथ हुआ, 3-4 और घटनाएं हैं ऐसी जो कि और भी हैं जिनके साथ में ये सब है कि कोई जेल नहीं गया, किसी को कोई केस नहीं हुआ, किसी का साथ कुछ उनको न्याय नहीं मिला। बस उसी न्याय के लिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी जो जनता सड़कों पर है, क्यों है? हमारी बहन अंकिता भंडारी जिसका बलात्कार किया गया, वीआईपी का नाम सामने आने के बावजूद भी हमारी सरकार चुप है। मैं धामी जी से यही अपील करना चाहूँगी कि आपसे हमारा ये अनुरोध है, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और आप इस प्रदेश को, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में आप पूरा अपना सहयोग दें। आप देख सकते हैं अभी जनता सड़कों पर है। क्यों सड़कों पर है? बहन को न्याय नहीं मिला है। तो हमारे आगे के प्लान ये होंगे, जब तक हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही धरना देंगे, ऐसी सड़कों पर आएंगे। हम भाने वाला में काफी टाइम से हैं, लेकिन जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, हमारी उत्तराखंड की बेटी के साथ हुआ है, ये केस कब तक लटका रहेगा? इसको कब जो है न्याय मिलेगा इस केस को? है हमारे देवभूमि में जो है उत्तराखंड में ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं, इनको जो है सजा का मिलेगी। हमारा आज का मामला यही है जो चल रहा है, अंकिता को न्याय दो। जो वीआईपी के नाम आ रहे हैं बार बार, हम कह रहे हैं भाई कि उनसे पूछताछ हो। अब वो सारे रास्ते बंद कर रहे हैं कि ये नियम नहीं हो सकता, वो नियम नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं कि सारे नियमों को आप ताक में रख के जो कोई नया नियम कुछ बना के और हमारी बेटी को न्याय दो। ये क्या मतलब है कि हम वीआईपी से इतना बड़ा वीआईपी हो गए को? बाल बच्चे तो सभी के घर में हैं। ऐसा कौन सा आदमी जिसके घर में बच्चे ना हो? ऐसा कौन सा आदमी है कि जो एक परिवार वाला ना है? हमारी सिंपल एक मांग ये है कि जो उर्मिला सनावर जिन लोगों के नाम ले रही है, सुरेश राठौड़ जिन लोगों का नाम अपने ऑडियो में वो बता रहा है, हम कह रहे हैं उनका नाम, उनको आप पूछो तो सही
कम से कम सुरेश राठौड़ को पूछो कि भाई आप इन लोगों का नाम ले रहे हो, ये क्या बात है, आप इसका नाम क्यों ले रहे हो, आप क्या तथ्य है, कुछ ना कुछ सबूत तो सबके पास है ही। देखिए, ये बहुत कोई छोटा मामला नहीं है, हमारे प्रदेश का आए दिन वाला मामला हो गया है। यहाँ पे महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब से ये सरकार हमारे यहाँ के मूल निवासियों को बहुत हल्के में ले रही है। जब एक नाम उजागर हो गया है, ठीक है, वो सच है झूठ है, उसके लिए आप पहले उनसे बातचीत तो करो। उनको कस्टडी में तो कस्टडी में नहीं ले सकते तो एटलीस्ट रिमांड में लेके उनसे तथ्य तो जानो। ये कुछ नहीं कर रही है सरकार उल्टा इनको एक तरह से बचा रही है।